स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज इंडिया न्यूज़ के न्यूज़ रूम में एक बात को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है, और वो चर्चा इस बात को लेकर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट को जो है वो बैन किया जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के इस फैसले को लेकर पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी से कई ऐसे परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं जो हमारे लिए घातक भी साबित हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो एक लत मोबाइल फ़ोन्स की, इंटरनेट की आज की जनरेशन्स में नज़र आ रही है, ऐसे में दुनिया भर में अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार के इस फैसले की चर्चा हो रही है, और लोग जो हैं वो इसको लेकर अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। और लगभग जब तमाम लोगों के रिएक्शंस को आप सुनेंगे तो वो इस फैसले को सही बताते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में आज हमने सोचा कि हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद साथियों से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या ऐसा कोई कानून भारत में भी आने वाले समय में आ सकता है। इस पर हम न्यूज़ रूम में अपने तमाम साथियों से उनकी राय जानेंगे। और शुरुआत में हमारे वरिष्ठ साथी सुमित सर से करता हूं। सुमित सर, आपके भी बच्चे हैं ना? बिल्कुल। और मैं हूँ, मेरी भी ये कंसर्न है कि क्या वो देखते हैं, क्योंकि मोबाइल तो दे दिया जाता है। जैसे मेरी वाइफ है, अगर कहीं काम किचन में कर रही है, कहीं कुछ काम कर रही है, उस बीच में मेरी बेटी 5 साल की है, वो अगर मोबाइल मांगती है, बहुत ज़िद करने लगती है, तो उस समय होता है कि वाइफ तसल्ली से काम करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। आप तो 5 साल की बात कर रहे हैं। अभी मेरे घर पे मेरी दीदी के 2 बच्चे आए थे, तो एक बच्चा है जो महज 2 साल का है। 2 साल की उम्र में यूट्यूब पर कैसे सर्च किया जाता है, कौन सा कार्टून देखना है, सेल्फी कैसे खींचनी है, ये सब कुछ उसको पता है। बिल्कुल। और हमें और आपको 2 साल की उम्र में ये जो फैसला है, ये फैसला मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा, आप प्रतिबंध लगाने जैसा नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि पैरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, माता पिता की नज़र में होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने जो फैसला लिया है कि हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि आप इंटरनेट का एक सकारात्मक इस्तेमाल भी बच्चों को सिखा सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर मैंने फिर निगरानी शुरू की, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। कैसे निगरानी, जरा दर्शकों को बताइए, कैसे कोई एक माता पिता कैसे इंश्योर करे कि आदत को मैंने बदला, उसको मैंने क्या देखना है, धीरे धीरे कुछ दिन तक आपको रखना है निगरानी, बताया कि ये देखिए। और बहुत सारे गेम्स होते हैं जो स्टडी बेस्ड गेम्स होते हैं, जिसमें मज़ा आता है यूट्यूब में, तो उन चीज़ों को मैंने सर्च करके दिखाया, साथ बैठकर मैंने देखा, मैंने उसके साथ एंजॉय किया। तो अब धीरे 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 वो बहुत सारे अलग अलग भाषा की कुछ कुछ वीडियो देखने लगी थी। वो उसको बोलने में दिक्कत हो रही थी। एक समय था 3-4 साल की उम्र में जब देखती थी तो वो भाषा नहीं पकड़ पाती थी। आप कोई चाइनीज़ भाषा वाले वीडियो आप देख रहा है बच्चा, तो जो सुन रहा है वही सीखेगा। तो मेरी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो फिर हमने फिर निगरानी की। मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मतलब क्या था कि जो वीडियो वो देख रही थी तो वो उसी में बात करने लग जा रही है। हाँ, तो जैसे आप देखते होंगे जापानीज़, चाइनीज़ बच्चे, उसमें ही बच्चे कार्टून्स के, तो वो उसमें जिस तरह से वो उसमें वीडियो में बच्चे बोलते थे, उसी तरह से उसको लगता था कि मैं सही बोल रही हूँ। लेकिन इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ये गलत है। पहले तो आप सोशल कीजिए बच्चों को थोड़ा अपने बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलने के दीजिए, जाने दीजिए बाहर। फिर अगर वीडियो देखना ही है उन्हें, तो बताइए और उनके साथ बैठकर देखिए कि अच्छा ये वीडियो है। हिंदी में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, या स्टडी बेस्ड गेम्स हैं, उन चीज़ों की तरफ तो प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। आप खासतौर पर 16 साल के बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप प्रतिबंध लगा देंगे तो इसका उपाय, क्योंकि प्रतिबंध तो पॉर्न भी है। करेक्ट। तो क्या और आप सबसे बड़ी बात ये है ना बैन कि जितना आप कैसे करेंगे, आप इंश्योर कैसे कीजिएगा और बैन। बिल्कुल, हैकर्स तो वीपीएन का अब किशोर अवस्था के बच्चे सब वीपीएन का इस्तेमाल लेकिन करने मुझे लगे लगता हैं। है ना कि ये फैसला जो है ना वो थोड़ा बहुत सही सर इसलिए भी है
मुझे तो लगता है 16 नहीं, आपको 10 साल से नीचे के लिए तो बैन कर ही देना चाहिए। बैन करने इसके क्योंकि बजाय मुझे ये लगता है, आप देखिए ना, अब मैं रील्स देखिए, आप 2-2 3-3 साल के बच्चे रील बना रहे हैं। एक बात बताइए, बैन करने से क्या किसी चीज का समाधान हुआ है, किसी भी चीज नहीं, का? मैं बताता हूँ, बैन के पीछे मुझे लगता है कि अगर आपने 10 साल तक बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया उस चीज से, तो वो उसके यूज टू नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन माँ बाप को करना होगा। मैं कह रहा हूँ पर कि वो इम्पॉसिबल है ना। आप एक बात बताइए, आपने तो बता नहीं, दिया। नहीं, एक बात बताइए, इम्पॉसिबल कैसे है? मतलब अब माँ बाप क्या बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ नहीं दिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा मैं बता मानना रहा हूँ। है देखिए, कि आपने अभी एक माँ-बाप लॉजिक दिया ना, parental आपने अभी एक control लॉजिक होना दिया ना चाहिए, कि कुछ और न्यूज़ रूम में भी नहीं, होता है। आपने इधर आइए। अभी हम और न्यूज़ रूम के साथियों से भी बात करते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के कम बच्चों के लिए, सही है या गलत है? नहीं, ये समहाउ मैं बहुत सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि आजकल का जैसा सर ने बताया, बच्चे खुद से भी सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख जाते हैं। मेरे घर में बच्चे, हमने उनको ABCD नहीं सिखाया, वो खुद से यूट्यूब पे देख देख के सीख गए। बट हाँ, ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कैसे कंट्रोल होगा, मेरा There सवाल are ये है। apps, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें पेरेंट्स वो कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिट, टाइम लिमिट हो सकती है, आप कुछ ऐप्स को बैन कर सकते हैं। देयर आर, हाँ, यू कैन कंट्रोल। आप ये कह रहे ट्रेंड कि- कैसे आया नहीं, नहीं, आप कि कह रहे नहीं, सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं कंट्रोल। देखिए, ये जो पहले आप समझिए कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। हम लोग जब बचपन में थे, मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग गैजेट्स या इन चीज़ों की तरफ कभी आकर्षित नहीं मैं हुए। यही आपसे पूछ रहा था, ये ट्रेंड कैसे आया? जैसे आपने बताया, एकल अभी मैंने समाज, यही देखा एकल है। समाज, एकल समाज की वजह से ज्वाइंट फैमिली। अब हाँ, दादा मम्मी दादी को काम करना है तो उन्होंने बच्चों अब को फोन दादा पकड़ा दादी नहीं दिया। रहते हैं साथ में। अब अपार्टमेंट में, वो जो आप देखते होंगे, अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया, 1 BHK 2 BHK, मम्मी पापा एक बच्चा। सिंगल चाइल्ड करने का भी फैशन चल पड़ा है। तो सिंगल चाइल्ड है, उससे बात करने के लिए कोई और नहीं है। डबल चाइल्ड तक नहीं है। मम्मी बिजी है, वो भी वर्किंग हो सकती है, पापा भी वर्किंग है, काम करने वाली आई है, वो अपना काम करके चली जाएगी। तो बच्चे करेंगे क्या? तो बच्चे मोबाइल देखेंगे। तो ये तो फिर लापरवाही पेरेंट्स की है। सरकार बैन कर देगी तो मतलब बच्चे, आपने जन्म दिया है ना, तो आपको फिक्र होनी चाहिए कि बच्चे मेरे क्या देख रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, और कहीं गलत चीज़ों को तो नहीं सीख रहे हैं, गलत देख नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंटरनेट हमेशा से आप अगर सकारात्मक तरीके से यूज़ करें तो बहुत बड़ी क्रांति है। सोशल मीडिया जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया 16 साल के बच्चों के लिए, क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सही है ना? मैं तो पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। सोशल मीडिया बैन होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। और कुछ बातों का सपोर्ट मैं, जैसे सुमित जी ने बोला कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, लोगों के माँ बाप की खुद की जिम्मेवारी है बच्चों को देखना, पर ये है कि जब बैन नहीं हो जाएगा ना, हाँ, तो वो थोड़ा चीज़ ही नहीं रहेगी। चीज़ ही नहीं रहेगी, तो ना वो भी रहेगा ज़्यादा सही बांस, है। ना बजेगी बांसुरी वाली बात हो देखो, जाएगी। बच्चों का जो, छोटे बच्चों का ये जो टाइम है ना, ये खेल कूद का है। हमने, आपने और सुमित जी ने भी अपनी उम्र में जो भी समय था वो फिजिकल गेम एक्टिविटी में निकाला। अब खेलकूद का माहौल दे पा रहे हैं क्या? आप बताओ, अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चे को माँ बाप, वो भी माँ बाप ले जाएंगे। माँ बाप के पास समय नहीं है। आप, मैंने कह रहा हूँ कि आप मोबाइल हटा दो, मोबाइल के पास जाएंगे नहीं। मैं अपने बच्चे का उदाहरण, मेरे बच्चे जब गांव जाते हैं, गांव दादा दादी के पास जाते हैं, वही बच्चे यहाँ पर रहते हैं, टीवी उनको देखना है, मोबाइल देखना है। गांव जाते हैं, जितने दिन रहेंगे भूल जाते हैं वो। पर ये है कि कहीं ना कहीं चूक आपसे हो रही है। आप इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ बिल्कुल माँ बाप से, मैं कह रहा हूँ माँ बाप से चूक हो रही है। गाँव में जाने का मतलब ये नहीं कि हमने बच्चे को फ्री छोड़ दिया, वहाँ पे भी आपने देखना है, यहाँ पे भी आपने देखना है। अब चीज, कौन सी चीज़ों को आपको आगे देखना है कि हाँ। और अगर आप बैन नहीं लगाओगे तो कैसे इंश्योर करोगे? आप 24 घंटे माँ बाप कैसे बहुत देखेंगे? बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ क्रांति है ये वो, कोई बेनिफिट और नहीं आप है। 10-15 साल तक अगर आदत आपको- नहीं होगी तो वो चीज़ अगर करेंगे नहीं। अगर आपको इंटरनेट की सुविधा भी देनी है, मोबाइल भी देना है बच्चों को, तो अपने सामने दो। हाँ। चीज़ों जैसे को हमारे समझाओ, ज़माने में सिखाओ। ये था कि अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना था तो डेस्कटॉप था घर में, तो डेस्कटॉप पे आप कुछ भी करिएगा वो पता चलेगा घर में जो लोग मौजूद हैं। लेकिन जो फ़ोन की जनरेशन है ना, नहीं नहीं, ये है मोबाइल। आप जो आप कंट्रोल देंगे अपने बच्चों को, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ये है। लेकिन कंट्रोल, बाकी बहुत पेरेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों से तो अवगत वो नहीं है। वेल अवेयर्ड एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन्हें जो कहते हैं। और भी लोगों से बात करें aware- सुमित काम सर। करते हैं, आप सारी चीजें पता है आपको, 24 घंटे आप न्यूज में रहते हैं। पर ये है कि जितना अच्छा इंटरनेट बैन, मतलब बच्चों के लिए इंटरनेट होना चाहिए, पर ये है कि माँ बाप की आंखों के सामने यूज करें। ये नहीं कि इंस्टाग्राम में बच्चे लगे हुए हैं 24 घंटे। मुझे ये क्यों लग रहा है कि हमारे ये डिस्कशन जो है, इसका एक फ्रेम ये भी हो सकता है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन बैन हो जाना चाहिए।
फोन बैन होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है फोन बैन हो जाए, पर हाँ दो तो चीज़ें अपने सामने दो कि उसको यूज़ करने का तरीका बताओ कि भैया इतना यूज़ करना है, ये चीज़ें हैं। मान लीजिए आपके स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल जाने वाले बच्चों को फ़ोन देना मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अब तो स्कूल ही फोन प्रमोट करते हैं, होमवर्क, स्कूल ग्रुप, सब कुछ। अब जैसे कोविड में स्कूल प्रमोट नहीं करता है, स्कूल बोलता है लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम करो बच्चों को, ये तो पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि ये ले बेटा 2 मिनट पकड़ और हम थोड़ा सा काम निपटा लें, तो लोगों ने ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मदर को अब ये लगता है कि क्या 10 मिनट इसको समझाऊं, ये सब। सबको ही ज़्यादातर सारे लोग लैपटॉप हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो बहुत कर्ज लेकर ही पढ़ाते हैं, तो आप चाहेंगे कि नहीं लैपटॉप भी, अब बहुत क्लासेस ऑनलाइन होते हैं, मोबाइल में वो दे देते हैं मोबाइल पढ़ने के लिए, तो लैपटॉप पर सारी चीज़ों का ये होता है कि भैया कोई चीज़ आप दे रहे हो बच्चों को तो उस पर निगरानी ये रखो। बैन का समर्थन कर रहे हैं और भी लोगों से हम ये जानते हैं राय की क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शंस हैं, सुमित जी कह रहे हैं कि भाई एक बैन जो है वो सीमित दायरे में होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। और भी लोग हमारे न्यूज़ रूम में हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया से जो खबर आई है, सोशल मीडिया 16 साल तक के बच्चों के लिए वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? मुझे लगता है एक हिसाब से सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है। मुझे बच्चों को मतलब इंटरनेट की सुविधा माँ बाप ही देते हैं। आजकल मैंने खुद देखा है, घर में मैं खुद भी देख रही हूँ कि बच्चे मोबाइल लगे रहते हैं, उसी से चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन वो एक हिसाब से हानिकारक भी है और मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि पढ़ाई आजकल सब कुछ अब आगे बढ़ रहा है, तो सब पढ़ाइयाँ भी देखिए आजकल स्कूलों में भी इंटरनेट से पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो एक पढ़ाई के हिसाब से देखें तो सही भी है, लेकिन आजकल बच्चे जो माइनर वाले बच्चे हैं जो क्राइम कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें इससे भी सीख रहे हैं, फ़ोन से सीख रहे हैं, इंटरनेट से सीख रहे हैं। तो एक हिसाब से ये फैसला सही भी है, क्योंकि क्राइम के लिए बच्चे क्राइम जैसे चाकू कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, तो बच्चे इंटरनेट से ही सीख रहे हैं। तो एक हिसाब से 24 घंटे क्या मॉनिटरिंग पॉसिबल है अगर कोई बच्चा फ़ोन चला रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि 24 घंटे तो कोई भी नज़र नहीं रख सकता है अपने बच्चे पे। मुझे लगता है कि आजकल अगर हम घर में बच्चे को देखना चाहे तो बच्चे से ज़्यादा उसके हाथ में मोबाइल ही दिख जाता है। कभी मम्मी का मोबाइल, कभी पापा का मोबाइल, या अगर उससे भी समय बच गया तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मतलब कुल मिलाकर, और थोड़ा बहुत समय बच गया तो टीवी पे जो कार्टून आता है वो। बैन कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए कम से कम, हालांकि मेरा बच्चा तो अभी 4 साल का ही है, तो नहीं चलाता है फ़ोन? हाँ बिल्कुल चलाता है, तो मेरा बच्चा 4 साल का है, तो मुझे तो लगता है कि इस उम्र में तो कम से कम बैन कर ही देना चाहिए, क्योंकि उसे एक आदत सी लग गई है, उसके बिना तो वो अपने माँ तो बाप। आप सुमित जी से मिलिए, उनसे टिप्स लीजिए, ये कैसे मॉनिटर करते हैं। नहीं, उनका तजुर्बा लंबे समय का है, तो अच्छा बताएंगे। बैन होगा तो 4 साल के बच्चे को पता होगा कि बैन हो गया है, ये भी आप बताएंगे। तो फिर जब आप ही को कंट्रोल करना है तो अभी से करिए कंट्रोल। बताइए ना कैसे करेंगे कंट्रोल। कंट्रोल कीजिए। तब क्यों दे देते हैं? क्योंकि अरे यार बच्चा परेशान कर रहा है, छोड़ दो। आपकी वाइफ जो है वो कहती होंगी अरे यार मुझे काम करना है, तो ये तो अपना बात है, यही होता है। बिल्कुल। टेंशन मिटाने के लिए आप जाते होंगे ऑफिस से थके हारे, आराम कर, अरे हटो यार अभी ले लो मोबाइल। मत कीजिए, आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एफर्ट डालिए। ऐसा है कि मतलब वो ना अपने ये अमित शाह, ये अपने हाथ से बाहर की चीज़ है एक्चुअली, ऐसा मुझे लग रहा है। कम से मेरा एक ही बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी, हाँ उसके सिंगल पेरेंट है, कह रहे हैं हाथ से बाहर की चीज़ है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग अपने माता पिता या दादा के ज़माने के हिसाब से ना डांट फटकार उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, और जो यहाँ घर से दूर रहते हैं, तो यहाँ पर दादा दादी भी वगैरह भी, नाना नानी वगैरह भी नहीं है। जॉइंट फैमिली नहीं है, अब एकल फैमिली का परिवार का दौर चल पड़ा है, तो इसमें माँ बाप निगरानी नहीं कर पाएंगे, व्यवहारिक तौर पर नहीं है। तो आप बच्चों की आदत, देखने की आदत आप अचानक खत्म नहीं कर सकते हैं। उसे आदत लगी है, बैन कर देंगे, छीन लेंगे, वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो आप क्या देखना है ना, वो कुछ दिन तक उसकी आदत लगाइए, साथ बैठिए और साथ बैठकर कुछ स्टडी बेस्ड गेम्स देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए। उसे लगेगा अरे वाह मेरे पापा भी इंजॉय। लेकिन एक बात है, उसके फायदे भी है, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से, जो बच्चे शायद नहीं देखते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। कई चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं पता, उसे पता है। एक चीज़ें, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, क्या होता है, ये तमाम चीज़ें उसको ना पिछले 2 साल से पता देखना है। वो अगर आप कुछ दिनों तक उसकी आदत बदल देंगे तो वो वही सर्च करेगा। 50,000 चीज़ है देखने के लिए, लेकिन आप उसको बस उस दिशा में ले जाइएगा कि ये देखना है,
और हिस्ट्री भी आ जाती है, आपको पता भी चल जाएगा हिस्ट्री में क्या क्या देख रहा है। अगर सही चीज़ें देख रहा है ठीक है, स्टडी बेस्ड गेम्स देखकर बहुत बच्चे सीख जाते हैं। हाँ, वो तो है, कई चीज़ें ऐसी तो है। अब क्या निकला है निष्कर्ष? निष्कर्ष तो ये निकला है कि देखने की बात हो तो सही चीज़ देख रहा है। अभी 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, आगे क्या होगा नहीं पता। हाँ, तो अभी तक तो बिल्कुल करेक्ट लाइन पे है, लेकिन वो ना हैबिचुअल टाइप का हो गया। उसको दूर करना अभी फिलहाल मेरे बस की बात नहीं है शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैन अगर हो जा रहा है, कम जब 4 साल के अगर मेरे बच्चे की उम्र इस उम्र की या थोड़े और उम्र के बच्चों की, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आदत लग गई, बहुत बुरी आदत लग गई है, अचानक आप छीन लेंगे किसी इंसान को, पगला जाते हैं कुछ कुछ इवन आप बच्चा छोड़िए, आपको कोई किसी चीज़ की आदत लग गई, किसी नशे की आदत लग गई, कोई नशा ही होता है, वो छीन लिया जाए, परेशान हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, अब बच्चे से कुछ अचानक छीन लेंगे, बैन कर देंगे, तो फिर सोचिए उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट। एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये बैन सही है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो किया है? फिलहाल हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक एक आपका सकारात्मक। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। सकारात्मकता से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब 16 साल की उम्र का मतलब है तकरीबन लड़का हाई स्कूल में पहुंच जाता है। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो खुद से नहीं सीख पाता है, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीख सकता है। जैसे कोचिंग करना है, ट्यूशन लेना है, या कोई और नॉलेज लेनी है, तो ऐसे में डिपेंड ये करता है कि माता पिता के साथ साथ बच्चे को क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है। और आपने ऑस्ट्रेलिया के अल्बनीज़ ने तो कानून ला दिया, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक उसका दूसरा पहलू क्या लेके आएंगे। अगर मान लीजिए कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ कर करना है, या मान लीजिए कि कोचिंग करनी है, या किसी और चीज़ में, तो क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से उस सरकार ने पहल कदमी की है, मुझे लगता है कि काबिल तारीफ आने वाले समय में बहुत सारे देशों में होगा। बिल्कुल। जैसे कि कई देशों ने इस पे पहले चर्चा कर चुके, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस सबसे पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुका है कि इस तरह के कानून होने चाहिए, लगाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग बच्चे स्ट्रेस में आजकल देखे जा रहे हैं, उसके बाद उनके जो शारीरिक हाव भाव है वो दूसरे तरीके से देखी जा रही है। इस वजह से फ्रांस की सरकार ने पहले ही कह रहा हूँ कि ठीक है कानून अलग, मैं पेरेंटल कंट्रोल, पबजी गेम कोई बच्चा खेल रहा है, वही बच्चा खेलता है जिस पर नज़र माँ बाप की नहीं रहती। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें, लेकिन सवाल ये बावजूद भी अगर बच्चे शातिर हैं तो वीपीएन का ये इस्तेमाल बड़ा, करके तो देखिए जो न्यूज़ रूम का निष्कर्ष निकलता है वो ये कि बैन आप कर देंगे, लेकिन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि बैन होने के बावजूद जो है वो बच्चा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो इशू है ये पेरेंटल कंट्रोल का है। आप बचपन से ही बच्चों को फ़ोन की आदत अगर ना डालें तो हो सकता है कि वो इंटरनेट का उस तरीके से इस्तेमाल ना करे। और जो सुमित जी ने कहा कि आप ये इंश्योर करें कि क्या चीज़ें आपका बच्चा देख रहा है वो आपको पता हो, और कहीं ना कहीं ये एक पेरेंटल अवेयरनेस का इशू है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार का ये फैसला जो है वो आने वाले दिनों में कई देशों में रेप्लिकेट होता हुआ नज़र आ सकता है, भले ही पेरेंटल कंट्रोल और ये तमाम बातें जो हैं वो होती हुई नज़र आए या ना आए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने और किसी इशू को लेकर। क्या है इंडिया न्यूज़ में मौजूद न्यूज़ रूम के लोगों की राय उस इशू पर, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।